हॉस्पिटल नहीं है, अस्पताल नहीं है इस इलाके में। पीएमसीएच में तो पूरे बिहार का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि लोग प्राइवेट में महंगे हॉस्पिटल में जाने के लिए बाध्य हैं। इसलिए यहाँ हॉस्पिटल की भी जरूरत है। प्राइवेट में हम लोग कहाँ सकेंगे भाई, महंगाई आपने देखा। आप देख लीजिए चारों बगल रोड नाला खोद करके छोड़ दिया गया है, पूरा पानी जमता है। और सबसे बड़ा सवाल है, इंडस्ट्रियल एरिया है ये। बिहार की जनता उड़ीसा नहीं बनेगी, बिहार की जनता उनकी चाल समझ चुकी है। नीतीश कुमार जी अब युवाओं के सामने नहीं भिड़ पाएंगे। हम लोग का कोई जात नहीं है, हम लोग का मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है। यहाँ की जनता तमाम सवालों पे, आप समझ लीजिए कि एनडीए की सरकार है यहाँ पे, मगर राजीव नगर में जो वहाँ की जनता पर बुलडोजर इन्हीं की सरकार ने चलाया। उनके घरों में जो लोग 8-8 आंसू रो रहे थे। कितने लोग यहाँ विधायक से खुश हैं और कितने नहीं है, परिवर्तन कितने लोग चाहते हैं। विधायक को घूमते या हमने तो नहीं देखा, शायद आपने देखा हो सके। अच्छा, आप कभी नहीं देखे? हम तो नहीं देखे। देखिए 2025 है और आप जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल भैया शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। अभी दीघा विधानसभा में मौजूद है और आपको दिख रहा होगा कि जनसंपर्क जो है वो चालू हो चुका है। भाकपा माले के सारे लोग जो है वो धीरे धीरे हर जगह जाके मिल रहे हैं। शशि यादव हमारे साथ मौजूद है, एमएलसी शशि यादव। पिछली बार जी जान लगा दी थी, उसके बाद जीत नहीं पाई किसी कारण। तो अब कितनी मजबूती के साथ उतरेंगी, क्या कमियां हैं दीघा विधानसभा में, या सब चीज ठीक है? क्योंकि सामने वाले कहते हैं कि सब चीज ठीक है। देखिए, दीघा विधानसभा कठिन तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर असंभव नाम की चीज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पिछले बार ही बहुत मजबूती के साथ महागठबंधन ने टक्कर दिया था, मगर कुछ कारणवश नहीं जीत पाए। जीत हार चुनाव में लगती है, वो अलग बात है, मगर इस बार सच बात सही है कि पूरे बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और महागठबंधन भी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में, हम लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग भी इस बात की तैयारी में पूरे बिहार में चल रहा है। जनता का दर्द तो आप अच्छे से समझती होंगी और दीघा विधानसभा का भी दर्द समझती होंगी कि रोड में दिक्कत, नाले में दिक्कत, राजीव नगर के जितने भी मकान हैं उनको दिक्कत, नेपाली नगर का क्या हाल है, सब चीज आप अच्छे से जानती हो। बिल्कुल, और इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ सड़क बनी, ये जो पुल के नीचे सड़क बना, वो हम ही लोगों की देन है कि हम लोगों ने लड़ करके, यहाँ की जनता ने लड़ करके उस चीज को करवाया है। तो यहाँ की जनता तमाम सवालों पे, आप समझ लीजिए कि एनडीए की सरकार है यहाँ पे, मगर राजीव नगर में जो वहाँ की जनता पर बुलडोजर इन्हीं की सरकार ने चलाया। उनके घरों में जो लोग 8-8 आंसू रो रहे थे, जिन्होंने तुरंत गृह प्रवेश किया था, उनके भी घर ढा दिए गए। तो ये सारी चीजें जनता याद रखी हुई है। इन सवालों को लेकर के आज तक उन समस्याओं का हल नहीं हुआ है। महागठबंधन की सरकार बीच में बनी थी, प्रक्रिया को हम लोगों ने तेज किया और उसी के बदौलत कह लीजिए कि ये चीजें रुकी। कहते हैं कि दीघा में कौन पटकेगा भाजपा को, किसी में हिम्मत नहीं, महागठबंधन पटकेगा। तैयार है। बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से दीघा विधानसभा में क्या होना चाहिए कि ये है? देखिए, दीघा विधानसभा में कई मुद्दे हैं। राजीव नगर के मकान का सवाल है। आप देख लीजिए चारों बगल रोड नाला खोद करके छोड़ दिया गया है, पूरा पानी जमता है। और सबसे बड़ा सवाल है, इंडस्ट्रियल एरिया है ये, जहाँ की पहले बहुत ही यहाँ पर पूरे बिहार के लोग और पटना वासी को एक अच्छी खासी संख्या में नौकरी मिलती थी, मगर कई इंडस्ट्री बंद कर दिए गए। इस पर सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं। तैयार है पटकने के लिए सामने वाले को, एनडीए को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार देख लीजिए नौजवान लोग हैं, पूरी ताकत से हैं और नौजवान फिक्स है कि नहीं अभी कि दीघा विधानसभा ये शख्स या ये महिला लड़ रही है? नहीं, ये देखिए अभी इस बार हम लोगों का 243 सीट पर हम लोग तमाम लोग लड़ रहे हैं। ये जो कोई भी लोग खड़े होंगे, जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे, उसके पक्ष में पूरी मजबूती के साथ हम लोग एकजुट होकर के, एक साथ होकर के लड़ेंगे। और भी लोग यहाँ पे आपसे भी पूछेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से, बैठ आपके हिसाब से दीघा विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो क्या है आपके हिसाब से? देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा गरीबों की आबादी बसती है और कोई हॉस्पिटल नहीं है, अस्पताल नहीं है इस इलाके में। पीएमसीएच में तो पूरे बिहार का इतना ज्यादा प्रेशर है कि लोग प्राइवेट में महंगे हॉस्पिटल में जाने के लिए बाध्य हैं। इसलिए यहाँ हॉस्पिटल की भी जरूरत है। देखिएगा कि डिमांड कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट तो देख के थक गए। प्राइवेट में हम लोग कहाँ सकेंगे भाई, महंगाई आपने देखा। स्वास्थ्य और शिक्षा की जो
बुनियादी जो चीज है, शिक्षा की क्या स्थिति है दीघा विधानसभा में? शिक्षा की भी बिल्कुल लचर है। आप सरकारी स्कूल चले जाइए, सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है, प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हैं लोग? इसलिए कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं है, तो बल्कि और भी सही बनाने का है, अच्छे टीचर, समय पर सारा चीज करने का। और रोड सड़क भी है, देख लीजिए वर्तमान वहाँ विधायक से कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। कहाँ जाते हैं भाई? आपके तो आम पब्लिक का जो सवाल है, कहते तो है कि सड़क नाला पर- ढकवा दिया, अब क्या चाहिए? अरे भाई क्या कहीं सड़क पर नजर आते हैं? कहते आम ये सब जनता का हमें जो मत सवाल है वो क्या बनाएंगे? हाँ। यहाँ जनता लड़ करके बनाती है। ये पाटी पुल का जो पहले इतना इतना कीचड़ में लोग जाते थे, माले के लोग वहाँ बनाए थे, जो पाटी पुल वाला जो पूरा जो ये है सड़क है, इसलिए लोग चलिए, सब माले किया तो इस बार कितने मजबूती से लड़ेंगे? जनता के पास बस आए हैं बात करने के लिए, किया फिर आइएगा वोट लेने के बाद? एक तो यह आए और गए। एक तो यह सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं और सब लोग कमर कसकर इस बार दीघा विधानसभा में हम मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। इसलिए एक नारा है इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। एक ही नारा, एक ही नारा है इंडिया गठबंधन। सामने नीतीश जी हैं, तो आप भी जानते हैं कि लोग बोलते हैं कि 2025 में नीतीश जी को पीछे आगे कर कर वह हरियाणा आपको उड़ीसा का इतिहास दोहराना चाहते हैं। बिहार की जनता उड़ीसा नहीं बनेगी, बिहार की जनता उनकी चाल समझ चुकी है। अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी लगातार युवाओं के बीच में जाते हैं, मदद करते हैं, हर चीज करते हैं। एक समय में पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे तो लोग आपका भी नाम बहुत बोल रहे थे। आप बताएं कि दीघा विधानसभा में सबसे बड़ी कमजोरी आपके हिसाब से, क्योंकि आप युवा हैं, क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पे है, युवाओं को ना रोजगार है, युवाओं के पास ना शिक्षा की पूर्णतः व्यवस्था है और प्राइवेटाइजेशन चरम पे है। सरकारी स्कूलों में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि 9वीं क्लास के छात्रों को 2020 का घोषणा पत्र था, सभी को आईपैड देंगे, स्टूडेंट को मूलभूत सुविधा। अभी किसी भी स्कूल में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्कूल में ये लोगों ने आईपैड की सुविधा दी होगी या कंप्यूटराइजेशन भी प्रॉपरली किया होगा। अच्छा, सड़क से खुश हैं अभिषेक जी की नहीं? देखिए, सड़क से बात करते हैं तो सड़क से क्या खुश है? अभी आप पूरे पटना में घूम कर देख लीजिए, हर जगह खुदाई चल रही है। एक तो सड़क की व्यवस्था जर्जर पहले से थी और उसके बाद खुदाई अलग से चल रही है, तो ये चीज तो नहीं है किसी भी सामने चीज। नीतीश जी हैं, युवा का सरकार आप लोग तो जरूर बोलते हैं, लेकिन युवा कैसे भिड़ेगा नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार जी अब युवाओं के सामने नहीं भिड़ पाएंगे, अच्छा, नहीं भिड़ पाएंगे? कमजोर हो चुके हैं। तो जात बता दीजिए अपना, क्योंकि जाति पर ही ना राजनीति होती है बिहार में। हम लोग का कोई जात नहीं है, हम लोग का मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है। हम लोग सभी लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। सामने जो है वो कहते हैं कि हमको हराने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। हराने के लिए एक समय नहीं, 1 सेकंड काफी होता है। हराने के लिए 1 सेकंड काफी होता है। कभी भी परिवर्तन किसी भी वक्त हो सकता है और पब्लिक यहाँ के खुश नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप शुरू से जाकर किसी से एक पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए दीघा विधानसभा के बारे में, पर्सनल लेवल पे ओपिनियन करवा लीजिए। कितने लोग यहाँ विधायक से खुश हैं और कितने नहीं है, परिवर्तन कितने लोग चाहते हैं। विधायक को घूमते या मिलते? हमने तो नहीं देखा, शायद आपने देखा हो सके, अच्छा, आप कभी नहीं देखे? हम तो नहीं देखे। अभी तो निकले होंगे, क्योंकि कहते हैं कि राजीव नगर का मकान जब बोल रहे हैं कि सर्वे करवा लीजिए, आप सर्वे करवाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा वो कितने लोग, उनकी उपस्थिति लोगों के बीच में कितनी है। और राजीव नगर के घरों के बारे में आप लोग की पार्टी सोच रही है या इग्नोर करेगी? हम लोगों की पार्टी सभी के बारे में सोचती है, या गरीब हो हर तबके के बारे में सोचती है। अगर किसी का घर उजाड़ देना ये सबसे बड़ा अपराध है और इसमें संलिप्तता है। ये चुप रह जाना, यहाँ की सरकार को चुप रह जाना, ये सबसे बड़ा फेलियर। दीघा चुप नहीं रहेगा। इस बार दीघा चुप नहीं रहेगी, इस बार जनता चुप नहीं रहेगी। दीघा की जनता परिवर्तन चाहती है और होके रहेगी। तो देखिए, दीघा के लोग जो है यहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सारे लोग हैं और सीधे कह देंगे, क्योंकि देखिए कहीं भी जनसंपर्क चल रहा है तो हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, पूछ रहे हैं जरूर कि आप लोग का क्या सोचना है, क्या कुछ सोचना है तो वो आपने सुन लिया। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।